हमें हम पर ब्रीफ करूं, हमें जो ये कैटेगरी सेक्शंस है इसे डायनेमिक बनाना मीन्स व्हाट। जैसे आप नोटिस करो ये जो कैटेगरी सेक्शंस है इसमें फिक्स है कि ये जो इतने डिफाइंड कैटेगरी है। लेट्स से कल को यदि कोई नया कैटेगरी ऐड करना हो, जो क्लाइंट होगा, जो इस पर्टिकुलर ऐप के जो क्लाइंट्स होंगे उनको फिर से डेवलपर को बुला के इसमें सेक्शन ऐड करवाना। मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे डेवलपर नीड ना हो, उसके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जहाँ पे एडमिन अपना डेटा डाले और वो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब वो पर्टिकुलर कैटेगरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट। जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर को डायनेमिक बनाना हो तो उसमें कितने सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं, कितने स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स को केयर करनी होगी। तो यदि ध्यान से देखो तो हमारे पास कितने स्पेसिफाइड है, बताना तुम लोग। कितने स्पेसिफाइड है? दो है, इमेजेस हैं और क्या है, दो है। तो हमें और एक चीज और, ये जो डेटा है कहाँ से आएगी, हमारे डेटाबेस। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? डेटाबेस। यहाँ से डेटा स्टोर करो फिर लाओगे। तो देखो बेसिकली वी हैव अ मल्टीपल डेटाबेस, हम किसी भी डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। आई थिंक मैंने करा था ये चीज। मॉडल हमने बनाया था बेटा, मॉडल्स देखो, मॉडल्स में देखो आपने ये किया था। हमने दो फील्ड ले लिया था, इमेज और नेम नेम का, है ना। और फिर हमने यहाँ से कैटेगरी फोटो, यहाँ से बता ये क्या है बेटा बताओ। ये डायरेक्टरी है जहाँ पे ये स्टोर होंगे, ठीक है ना। और ये इसके लिए हमने मॉडल बना लिया, फिर इसकी हमने राउटिंग, ये इसके बाद इसकी और डेटाबेस से कनेक्टिविटी की होगे। कौन से डेटाबेस यूज किए थे बताना रोहित। डेटाबेस कौन सा यूज किए थे हम लोग? तुम लोग पढ़ते भी हो या बिल्कुल नहीं पढ़ते? डेटाबेस बताया था ना कौन सा यूज कर किए होंगे। कौन से डेटाबेस यूज कर रहे हो बताओ। है ना। और ये सब क्या, ये क्या था बताओ। दामिनी ये क्या था हमारा? डेटाबेस का नेम है। तो डेटाबेस ये क्या है, हमारा यूजर नेम, ये तो सब पता होगा सभी को, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटाबेस हमने कैसे बनाया होगा, इसमें जाकर पीजी एडमिन में जाकर बनाना है, समझ क्या नहीं समझ ये सब लोग। तो ये चीजों का ध्यान रखना होगा हम सभी को। तो अब हमारी ये बन चुकी है। तो अब देखो जब भी समझना, मैंने बताया भी होगा उस क्लास के ड्यूरेशन में कि जब भी हमें, देखो जब भी हमें इमेज फील्ड लेना होता है तो हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? पिप इंस्टॉल मीडिया, जो हमने उस कल की क्लास में कराया भी होगा, है ना। जब भी देखो ये सब जो फील्ड है ना, कैर फील्ड, इमेज फील्ड, चैर फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, इंट फील्ड, इसके लिए इसकी नीड नहीं होगी, बट जब भी कोई इमेज स्टोर करना चाहोगे तो इसके लिए ये इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, पिप इंस्टॉल मीडिया सबसे पहले। तभी ये स्टोर कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा मीडिया। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, ठीक है। एसएसडी साथ में। देखो यहाँ पे ये अपडेट हो गए, देख रहे हो। इंपॉर्टेंट है, मीडिया इंस्टॉल कर लेना है, दूसरा काम क्या करना है सुनना है। अब ये जो इमेजेस कैटेगरी फील्ड है, सुनो मेरी बात को। कैटेगरी जो फील्ड है बेटा, इसमें कैटेगरी कौन ऐड कर सकता है? क्या कोई नॉर्मल यूजर कैटेगरी ऐड कर सकता है? ये कैटेगरी कौन ऐड करेगा रोबी बताओ। एक नई कैटेगरी पेज पे ऐड करना हो तो कौन ऐड करेगा? नॉर्मल यूजर या एडमिन? एडमिन करेगा ना ऐड। अरे सभी ब्लिंकिट पे आप ऐड कर सकते हो क्या नया सेक्शन? नहीं कर सकते। उसी तरह से इसको राइट यदि एडमिन को देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडमिन डॉट फाइल इसको रजिस्टर करेंगे। तो एडमिन डॉट साइट और रजिस्टर में जाके इसको ये क्यों करना पड़ रहा है समझो। एडमिन डॉट फाइल में रजिस्टर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि चाहता हूँ कि ये जो चेंजेज है ये कौन करके दे, हमारा एडमिन करके दे, है ना। जब भी आपको एडमिन से चेंजिंग करवाना है तो एडमिन डॉट फाइल इसको रजिस्टर करना मैंडेटरी। यदि आप चाहते हैं कि जो चेंज करना तो फिर इसमें रजिस्टर भी मत करो। तो एडमिन डॉट पाइथन में ऐड कर इसलिए कि एडमिन इसमें अपना ऐड कर सके। तो एडमिन ऐड कैसे करेगा? तो एडमिन में ऐड करने, एडमिन के थ्रू ऐड करवाने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी? सुपर यूजर की। जैसे एडमिन पेज लॉगिन कैसे करते हैं बेटा बताओ। ये हमारा सर्वर का एड्रेस है, स्लैश एडमिन लिखते थे ना एडमिन लॉगिन करने के लिए। हिट किया, हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए बताओ? यूजर नेम पासवर्ड, है ना। तो एडमिन से लॉगिन होने के लिए हमें सुपर यूजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सुपर यूजर। सुपर यूजर कैसे बनाते हैं बेटा, देखो इसका कमांड पाइथन मैंने डॉट पाई, देखो क्रिएट सुपर यूजर, क्या लिखोगी? क्रिएट सुपर यूजर, एंटर करो। आई 7 है ये जो चला रहा हूँ।
चला। क्या यहाँ पे सबको अभी तो दिखाया था, फिर दिखा दूँ जी। फ्रेश बना दूंगी, बना भी नहीं, कमांड गलत थी। देखो इसका कमांड ये होता है, पाइथन मैनेजमेंट क्रिएट सुपर यूजर। जब जब भी एरर आ रहा है ना, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझसे पहले। एरर आ रहा है क्रिएट सुपर यूजर तभी बनने देगा जब ये सारे एरर हमें रिजॉल्व कर। बात करते हैं। एक दीपावली दीपावली अपडेट हो गया, अब हो जाएगा अपना सुपर यूजर। सुपर यूजर बनाने का कमांड क्या था, पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर। एक साथ लिखना है क्रिएट सुपर यूजर। देखो आ गया ना यूजर नेम लिखने के लिए। देखो एक बार समझ गया, नहीं समझ गया, फिर से बताऊं? देखो बेटा फिर से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखो जब भी सुपर यूजर बनाना हो तो व्यू में जाकर टर्मिनल, ये तो पता ही सबको टर्मिनल। यहाँ पे हमारा कमांड क्या चलेगा, देखो ध्यान से, पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर। इंटरेट करो। अब यहाँ से क्या पूछेगा आपसे, नेम, यूजर नेम। यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो, लेट्स हमने अपना नेम भी लिख सकते हो, लिखा 101, ठीक है। ईमेल एड्रेस ब्लैंक रख सकते हो, चाहो तो इंटर कर दो। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 मैंने रखा, 1 2 3 4 5 मैंने रखा, ठीक है। इंटर हिट किया, देखो अरे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये दिखेगा नहीं, बट इंटरनली वो राइट होता है, सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब मैं लॉग इन होता है बेटा, देखो मैं यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करता हूँ पहले, और फिर लॉग इन होता हूँ। तो अपने सर्वर को स्टार्ट कर लो फिर से। सर्वर स्टार्ट करने का कमांड यही तो था, रन सर्वर, है ना। देखो चल, एडमिन 101 था ना हमारा पासवर्ड, 101 था। यहाँ पे पासवर्ड डालो 1 2 3 4 5। देखो देखो यही था ना हमारा कैटेगरी, देख रहे हो ना, यही था ना कैटेगरी नाम का क्लास। इसमें देखो दो फील्ड आ रहा है जहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हो, देखो ऐड कैटेगरी, और यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हो क्या, कि इमेज अपलोड करो, और यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो, नेम आ गया। बट सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो बेटा, जब भी आप इमेजेस फील्ड यूज करोगे, इमेज फील्ड यूज करोगे, इमेज जो है कहाँ बना रहा है, अपनी एक डायरेक्टरी बना रहा है। इस तरह के मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप एक डायरेक्टरी बनाओ जहाँ पे इसके जितने भी इमेजेस होंगे उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज स्टोर करें। मतलब समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक मैं यहाँ पे डायरेक्टरी बना दूंगा, जिस डायरेक्टरी के अंदर जैसे कभी कैटेगरी से रिलेटेड सारी इमेजेस होगी, कल पे हम और भी आइटम से रिलेटेड इमेज ऐड करेंगे। लेट से कि आगे हमें यूजर्स की इमेजेस या यूजर का रिव्यू स्टोर करना है, तो हर एक का अलग अलग डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करते जाएंगे। बट एक बनेगा हमारा क्या, मेन डायरेक्टरी, ठीक है ना, और उसके अंदर मल्टीपल सब डायरेक्टरी। बट यदि हमें सपोज करो एक ही तरह का, सपोज करो कोई ऐसा होता है जिसमें एक ही तरह की डेटा ऐड करनी है, तो इसकी नीड नहीं होती। जैसे लेट से कि जैसे जैसे कैटेगरी फील्ड ऐड करना हो, कैटेगरी में तो बस एक ही चीज ऐड करना है, दोस्तों जरूरत ही नहीं। तो उसमें आप क्या यूज करते हैं, एक सिंगल, मतलब डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनानी नहीं। तभी आपको डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। क्यों? तो क्यों बनाना पड़ेगा सब डायरेक्टरी, बताओ। एक मेन डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल सब डायरेक्टरी क्यों बनाना पड़ेगा, बताओ बेटा क्यों बनाना पड़ रहा है? क्यों दामिनी आप बताओ।
क्योंकि बेटा यहाँ पे आपके मल्टीपल सेक्शन है, देखिए कैटेगरी सेक्शन, कल को आपको कैटेगरी की इमेजेस अलग रखेंगे, आइटम्स की इमेजेस अलग रखेंगे, यूजर की अलग रखेंगे, एक ही में सब रख दोगे क्या? यदि एक ही में रख दोगे तो क्या दिक्कत होगी, एक्सेस करने में दिक्कत होगी ना। समझ गया नहीं समझ गया? तो देखो अब मैं इसके लिए एक बनाना, इस तो अलग एक मेन डायरेक्टरी यदि बनाना है, तो उसके लिए आपको सेटिंग डॉट पाई में आ जाओ, सेटिंग डॉट पाई में आके अपना काम करो। तो हमारा ये रहा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सेटिंग डॉट पाई, यहाँ पे आके जैसे आपने याद करो, जैसे आपने स्टैटिक फाइल बनाया था ना, ये क्यों बनाया था कि स्टैटिक यहाँ से इजीली एक्सेस कर सके, उसी तरह से मैं क्या बनाना पड़ेगा, एक मीडिया रूप यहाँ पे, इस इमेज जब भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो डायरेक्टली इस डायरेक्टरी से, समझ गया नहीं समझ गया? इसके लिए देखो क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक तो मीडिया यूआरएल बताना होगा, मीडिया, यही लिखना है, मीडिया यूआरएल है ना, मीडिया यूआरएल, इसका नाम देखो ये डायरेक्टरी का नेम होगा, या जो लिखोगे वो डायरेक्टरी का नेम होगा। तो हमने लिखा, सपोज लिख दो इमेज फील्ड, इमेजेस या इमेज, कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि हमने लिखा प्रोजेक्ट इमेज, हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी इमेज हुए ऐड हुए वो सारे यहाँ, समझ गए ना? ये बना मेन डायरेक्टरी, और इसके दोनों तरफ बेटा स्लैश लगा देना, स्लैश इधर भी और स्लैश दोनों साइड, ठीक है? मीडिया यूआर हो गया। अब मीडिया रूट, मीडिया रूट मतलब कहाँ से इसको लेना है डेटा, यहाँ पे ऐड करो मीडिया अंडरस्कोर रूट, मीडिया रूट पे ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन दिस डायरेक्टरी। अब देखो ये जो है ना यही मेन डायरेक्टरी है ना, तो इसी मेन डायरेक्टरी का नाम यहाँ भी मेंशन कर दो सिंगल कोट्स की। यदि इन दोनों का नेम अलग अलग कर दोगे तो ये अलग डायरेक्टरी बनेगा, उसके अंदर इसका एक अलग डायरेक्टरी बन जाएगा, तो एक मेन डायरेक्टरी होना चाहिए ना। समझ, इतना सबको समझ में आया नहीं है, बताओ सब कितना सबको क्लियर हुआ? देखो ये ग्लोबल राउटिंग हो गई, जहां से डेटा एक्सेस करेंगे, ये हमने बता दिया कि ये मेरी डायरेक्टरी का नेम है, डन। अब जब डेटा ऐड करोगे ना बेटा, तो इस नाम का एक डायरेक्टरी बनेगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जो आपने यहाँ पे दे रखे हो मॉडल्स में, जो आपने यहाँ पे मॉडल्स में दे रखे हो, दे रखे नहीं वाला, उस नेम का एक अलग बनेगा डायरेक्टरी, उसके अंदर सारी फोटो होगी, डन। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें ग्लोबल राउटिंग करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, जब भी आप एक इमेज ग्लोबली इमेज राउट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज प्रोजेक्ट के अंदर ग्लोबल राउटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या नहीं समझ गया? तो ग्लोबल राउटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखो तो यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी है, इनको करानी पड़ेगी, पैटर्न्स, जो वैल्यू यूआरएल पैटर्न्स क्या है, ये क्या है, लिस्ट में नई चीजें ऐड करना, क्या ऐड करना देखो, स्टैटिक, पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टैटिक, स्टैटिक इंपोर्ट कराने की लाइब्रेरी आप देखिए, फ्रॉम Django डॉट, फ्रॉम Django डॉट, हटा सकते कोई नहीं, चार्ज है। अरे उसको निकाल जाएगा ना बेटा, इसको थोड़ा मतलब उससे निकाल, अच्छा चल रहा है, ये लाइब्रेरी इसके अंदर होता है, तो क्या क्या बताना पड़ेगा, दो चीज बताना पड़ता है, सेटिंग्स डॉट, अच्छा सेटिंग भी इंपोर्ट कराना है, सेटिंग्स डॉट, सेटिंग्स को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, सेटिंग्स को इंपोर्ट कराने के लिए बेटा ये लाइब्रेरी या ये लिख लेना, हमें भी याद नहीं रहता जनरली, मैं खुद भी डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करता हूँ, आप लोग भी लिख लेना, तो सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल, ये मीडिया यूआरएल क्या है आपको पता चला है, ये मीडिया यूआरएल क्या है जो वहां पे ऐड किया था हमने, कहाँ पे मीडिया यूआरएल बता रखा हूँ ना कि इस डायरेक्टर से डेटा एक्सेस करो,
सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। क्या अब समझ में आया हम क्या करना चाह रहे हैं? सबको समझ में आया बेटा? अब मीडिया, ये दोनों चीजें हमने वहां पे ऐड कर रखा है पहले से। तो मीडिया यूआरएल भी पर कर रखा है, मीडिया स्टैटिक, मीडिया यूआरएल भी कर रखा है, मीडिया रूट भी कर रखा है ना। अभी जो ऐड किया था आपको याद होगा, अभी हमने इसी दोनों को ऐड किया हूँ यहाँ पे आके, याद होगा यदि आपको तो। अभी यही दोनों तो बनाया था मीडिया, है ना। अब देखो, अब हम इमेज ऐड करके देखते हैं। जब इसमें इमेज ऐड करोगे ना बेटा, तो आप नोटिस करोगे क्या, तो आप नोटिस करोगे क्या कि आपका जो डेटा है, मतलब आपकी जो वो है वर्किंग फ्लो, मतलब इसमें जब न्यू इमेज ऐड करोगे ना, जिसमें ऐड करके दिखाता हूँ। अब यदि मैं न्यू इमेज इसमें ऐड करूंगा इसमें, तो वो कहाँ पे ऐड होगी बताओ? तो पहले वो आपका इस नेम का प्रोजेक्ट, इस नेम का एक डायरेक्टरी बनाएगी। किस नेम का बनाएगी बताओ? प्रोजेक्ट इमेज नेम, यहाँ पे इसमें बाहर बनाएगी, इसके अंदर बनाएगी, और यहाँ पे कहीं बनाएगी। और उसके अंदर ये जो मॉडल्स बनाए हो, ये मॉडल्स बनाए हो, इस मॉडल्स की वजह से एक नया बनेगा। क्या किस नेम का बनेगा बताओ? किस नेम का बनेगा बताओ? इसके अंदर किस नेम का बनेगा? कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर इमेज आएगी। देखो ऐड करके दिखाता हूँ। तो आप अपने स्टोर पे किस तरह का कैटेगरी रखना चाहते हो? फूड प्रोडक्ट का रख लेता हूँ, फूड फ्रूट्स का, फ्रूट्स कैटेगरी है ना। कोई भी एक इमेज को डाउनलोड कर लो, है ना। सिंगल इमेज सब। हाँ, ये लेट से है ना, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लिया, आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हो, ये ऐसा नहीं कि इसी, जो भी आपको इमेज अच्छा लग रहा हो कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसा भी नहीं कि इसी में रखना है। कहीं पे भी रख लो, आपकी मर्जी है। तो आप इसे सेव कर लो कैटेगरी। क्या मतलब फ्रूट कैटेगरी, और क्या क्या होता है बताओ? और फ्रूट के बाद वेज, वेज कैटेगरी वेज ही है ना। वेज में भी यही सब आ रहा है। नहीं, वो फ्रूट्स थे, ये वेज। नहीं आया, नहीं आया। इसको रख ले, ये ठीक है नहीं। आलू प्याज बैगन टमाटर सब इसी। नहीं प्रियांक, प्रियांक कर बस सर, ऑब्जेक्टिव मिल गया, कल मेरे से ही सॉल्व कर, ये बढ़िया। और क्या हो सकता है बताओ? ड्राई फ्रूट्स। नहीं, काजू किशमिश सब बेचेंगे। ये ठीक लग रहा है थोड़ा, ये ठीक है। कौन सा कोई भी ले लो, कौन सा ले लो। लेट्स स्टार्ट विथ हियर दिस। और कौन सा सेक्शन होता है बताओ? आपको इनका वेज फ्रूट्स है, और कौन सेक्शन होता है? नॉन वेज नहीं रखते ना हम लोग अपने शॉप, करेंगे मैं कि नॉन वेज। और कौन सा सेक्शन होता है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और क्या होते हैं बताओ ना। नहीं पता ना। और क्या होता है, बताओ बेटा। ऑर्गेनिक दवाइयाँ हनी वाली, वो तो ऑर्गेनिक मेडिसिन नहीं, ड्रिंक्स लाइक मॉन्क ड्रिंक कैटेगरी। प्रियांक सीधा अच्छा है। गलत समझ गया सर, पहला बंदा से गलत समझ गया सर, गलत। सर ओल्ड बोल रहा है, बट अच्छा सजेशन बताना हमसे। बस इतना रखते एनफ है। अब डेटा ऐड कर लो बेटा, इससे ज्यादा क्या ही रखें। इतने ही शॉप पे आ जाओ, बहुत बात है। क्या पैसे भी तो लगेंगे ऐड करने। सबसे
सबसे पहले फूड कैटेगरी को ऐड कर लेता हूँ। फ्रूट, फ्रूट्स कर देता हूँ, फ्रूट्स है ना। सेव एंड नंबर वन, देखो ऐड हो गया है ना। दूसरा ओपन हुआ, उसके बाद हम किसे ऐड करना है, देखो दूसरा ड्राई फ्रूट्स ओपन। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिख दो। एक साथ होता होगा वैसे, ड्राई फ्रूट्स का अलग अलग होता है। ड्राई फ्रूट्स हो गए। सेव एंड अनदर कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे सीधा ऑप्शन लेके आ रहा है, नहीं समझ रहे हो ना सब लोग। ड्राई फ्रूट्स के बाद वेज, वेजिटेबल्स ही तो हो गए यार। ये तो वेजिटेबल्स हो गए ना बेटा, ये भेजी तो है। वेजिटेबल का स्पेलिंग तो सही होना चाहिए अपने। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, जूस भी तो कर सकते थे, फ्रूट जूस। क्या क्या रहते, ड्रिंक्स क्या रहा है। शुरू ही ऐसे होता है बेटा ये। इसका मेन यही तो यूज है, जो पढ़ाते जाओ दोनों काम हो जाता है। नहीं देखो इतनी कैटेगरी ऐड होगी, यहाँ पे देखो कैटेगरी वन, ऐसा ठीक लग रहा है आपको देखने में? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे नेम आना चाहिए, नेम के लिए क्या करेंगे, दामनी को पढ़ रखी थी बताने का, ऋतिक ऐसा ऐड कर दो। तो यहाँ पे रिटर्न करा दो सेल्फ डॉट जो भी जिस चीज में चाहते हैं। अब वहाँ पे जो रिटर्न यहाँ पे ये कर रहा था ना, वहाँ पे क्या रिटर्न करेगा उसका name। अब यहाँ पे कैटेगरी वन टू थ्री ना देकर उसका नेम आ जाएगा, देखो हो गया। यहाँ पे काम हो गया हमारा। अब ये अब देखो एक चीज और, यहाँ पे ऐड होकर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अब यहाँ पे नोटिस करो, देखो बेटा यहाँ पे नोटिस करो, आ गया ना प्रोज इमेज नाम का डायरेक्टरी। इसके अंदर देखो कैटेगरी नाम का एक बना, तो उसके अंदर सारी इमेजेस आ रहे हैं। नहीं बताओ आ रहे नहीं आ रहे हैं। और इसकी डेटा हमें कहाँ लानी है बताओ, हमें इसकी डेटा कहाँ लानी है बताओ। अब पेज पे, इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स पेज पे डेटा लाने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स की राउटिंग किस नेम से करते हैं। यही इंडेक्स है ना पेज, यही तो है हमारा इंडेक्स पेज। ये है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। पहले यहाँ पे अपने उस टेबल के डेटा लाओ, तब ना भेजोगे यहाँ पे। जैसे डेटाबेस का डेटा है, कुछ डेटाबेस से डेटा पहले लाना पड़ेगा, मॉडल व्यू देन टेम्पलेट्स। मॉडल में डेटा चली गई, अब व्यू में लानी है, व्यू में लाने के लिए क्या करोगे, पहले यहाँ एक्सेस करोगे। एक्सेस करने के लिए जैसे सीक्वल से डेटा एक्सेस करने के लिए क्या चलाते थे बताओ। सीक्वल से डेटा एक्सेस करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी चलती थी ना। यहाँ पे क्वेरी नहीं चलेगी, यहाँ पे मॉड्यूल लिख दो, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट वर्ड स्टार सभी चीजें। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो कोई वेरिएबल का नेम डीएफ इज इक्वल टू, हमारा मॉडल का नेम क्या था, कैटेगरी ना। ये था ना मॉडल का नाम, कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये वही स्टेटमेंट है बेटा जो आप सीक्वल में लिखते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का, वही सेम है यहाँ। अब यहाँ पे अब ये डीएफ वो वेरिएबल है जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है, किसकी, कैटेगरी टेबल की। कैटेगरी टेबल की सारी डेटा इसके अंदर आ चुकी है, तो डीएफ के अंदर सारी डेटा लिस्ट के फॉर्मेट में आई है। लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के फॉर्मेट में, रो नंबर वन डिक्शनरी, रो नंबर टू की डिक्शनरी ऐसे ऐड हुई है। मतलब इसके अंदर जो डेटा है यहाँ पे समझो, डीएफ वन के अंदर जो डेटा स्टोर हुई होगी ना बेटा, वो ऐसे हुई होगी, देखो एक लिस्ट आया और लिस्ट के अंदर डेटा ऐड हुई है ऐसे डिक्शनरी के फॉर्मेट में ऐसे। पहला का नेम की वैल्यू नेम, फिर उसका नेम के बाद इमेज, और इमेज का जो है सो इस तरह से रो वन के लिए, फिर रो टू के लिए, इसी तरह से रो थ्री, मतलब जितने रो ऐड किए हो उतने नंबर ऑफ डिक्शनरी है। बट ये किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को अलग करने के लिए क्या चीज करना पड़ता है, लूप चलाना पड़ता था ना। तो पहले यहाँ से इस डीएफ को भेजो, कहाँ भेजना है डीएफ को बताओ, इंडेक्स पेज पे। तो मुझे बताओ कैसे भेजते थे, डिक्शनरी का फॉर्मेट यूज किया करते थे ना। यहाँ पे हमने लिखा लेट से डेटा, कुछ भी लिख सकते हो, और उसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, डीएफ। तो हमारे लिए उस इंडेक्स पेज पे क्या एक्सेस होगा, डेटा या डीएफ, डेटा। और डेटा के अंदर वैल्यू किसकी है, डीएफ, एक्सेस हो गया। अब आ जाओ इंडेक्स पेज। मॉडल व्यू का काम हो गया, अब हमें कहाँ जाना है, अपने टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स में आ गए हम, इंडेक्स पेज पे यहाँ। तो अब यहाँ पे देखो कैटेगरी सेक्शन है कहाँ पे, कंट्रोल एफ, कैट और पी,
इतनी जगह पे लिखना है यार। अरे स्पेलिंग का क्या करेंगे यार। तो यही है ना कैटेगरी सेक्शन है। तो बताओ सब लोग। यही से ऐड किया है ना पहला। यही है ना, बताओ सब लोग, बताओ पहला यही है। बेटा एक को रखो, बाकी सबको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट करो, एक सेक्शन डिलीट हुआ। एक को रखेंगे क्योंकि हम लूप के थ्रू सारी चीजें लाएंगे एक एक करके, है ना। तो सारे सेक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक सेक्शन को रखो। ठीक है, जो लास्ट वाला है। डिलीट नहीं हो रही। मैं इनके थ्रू लूप चलाऊंगा उसमें क्या हो जाएंगे। समझ गया नहीं समझ गया। हमसे दाम नहीं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं एक एंकर टैग रखा हूं, ताकि इसको लूप के अंदर चलाऊंगा, जितनी बार रिपीट करूंगा उतनी बार एंकर टैग रिपीट हो जाएगी। अब यहाँ पे जाके देखो, एक सिंगल सेक्शन दिख रहा होगा। एक ही दिख रहा है ना, देयर इज नो वन हियर, यस और नो। अब मुझे अपना खुद की डेटा लानी है, तो क्या करो बेटा, देखो डेटा कहाँ पे स्टोर हुई है आके बताना सब लोग, कहाँ पे स्टोर हुई है आके डेटा हमारी। कहाँ पे डेटा स्टोर हुई है आके बताओ। डेटा के अंदर ना, हमारी जो डेटा कैसे एक्सेसिबल है, डेटा की के थ्रू। यहाँ पे लुक चलाओ, लुक चलाने के लिए फोर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, तुमने बताया था पाइथन के कीवर्ड यदि जैंगो में यूज करना है, तो क्या यूज करते हो, जिंजा। जिंजा लगाया और आई इन डेटा, डेटा के अंदर लुक चला, तो डेटा की एक एक करके वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे एंड फोर कर दो, अपने लुक को यहाँ पे क्लोज कर दो, ऐसे करेंगे देखो। मुझे लगता है पूरे क्लास से ऊपर चलेगा, है ना, पता है ये लूप इसके ऊपर चलेगा ना, इस पूरे से ऊपर चलेगा, यहाँ पे चलेगा। कितने रिपीट रो होगी, यस और नो। और इस रो को बंद, देखो इस फोर लूप जब चलाओगे ना, तो फोर लूप को यहाँ पे बंद करना पड़ता है। फोर लूप जब आप चलाओगे तो फोर लूप को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बंद करना। बंद कैसे करते हैं, तो देखो इंड फोर ऐसे लिखेंगे, इंड इंड फोर ऐसे। अब इसके अंदर डेटा ऐड करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। पहला इसके अंदर क्या है, नेम, पहला क्या है, नेम। आवाज ना करें, स्लो बात कर बेटा। यहाँ पे क्या है, पहले चेंज करना है नेम। तो नेम के लिए हमारा वहां पे कीवर्ड क्या था बताओ। नेम वहां किस नेम से रख रखे हो टेबल के अंदर, नेम का क्या दे रखे हो बताओ, नेम ही दे रखे हो। तो अब देखो आई जो है वैल्यू है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आई क्या आती है हमारी, लुक चलना शुरू, तो आई की पहली वैल्यू क्या बनी होगी, पूरी की पूरी रो नंबर वन। तो रो नंबर वन की वैल्यू कैसे स्टोर होगी, की विथ वैल्यू, हमें यहाँ पे नेम एक्सेस करना, तो क्या लिखोगे, आई डॉट नेम। तो रो नंबर वन की नेम की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आएगी, नहीं कैसा होगा। और यहाँ पे क्या लाना है, इमेज लाना है, तो पहले नेम लाया हूँ, देखता हूँ क्या कैसे है, फिर इमेज पे काम करेंगे। देखो चार प्रोडक्ट आ गए, देखो जो फ्रूट्स ड्राई फ्रूट जो ऐड किए थे हमने, क्योंकि हमने इमेज अभी चेंज नहीं किया, बट ये ऐसे डायरेक्शन नहीं फॉलो करना था मुझे, ऐसे करना था। तो गड़बड़ हो रहा है, उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक करने के लिए क्या करोगे, ये यहाँ पे ना चला देना बेटा, इसको यहाँ पे वो तो ऊपर चलेगा लगता है जैसे। क्या लगता है, कोई आइडिया हो तो बताओ, फ्रंट एंड फोटो रखना है तुमको। आई थिंक एक्सेस तो हो रही, बट ऐसे हो रही है, नहीं ऐसे नहीं चाहिए, तो कैसे करोगे। एंकर टैग के ऊपर लगा दो, कुछ सा बात बन पाएगी, मुझे भी यही लग रहा है। इसके अंदर नहीं बेटा, इसके अंदर चला। एक टीम तो रिपीट पूरी होनी चाहिए ना।
लग रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है। एंकर टेक्स्ट के ऊपर डाल के देखता हूँ। हाँ ठीक है। तो यहाँ कह रहा है इसको क्या था solution, बात मान लिया तो ये बस ऐसे बोल रहा हूँ, हो गया ना। बोल सकते हो तो तुम सही हो तो क्यों नहीं बोलोगे। इमेज आ गया ना हमारे जैसा चाहिए था प्रियांक, अब हमें क्या ऐड करना है, इमेज। इमेज के लिए बेटा इमेज का वेरिएबल कौन सा था बताओ, इमेज किस वेरिएबल के अंदर स्टोर था, आईएमजी के अंदर। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखी है, आई डॉट नेम, उसी तरह से आई डॉट इमेज, यही ना। इसके लिए इमेज कहाँ से आ रहा है, यही इमेज का पाथ है ना। इसको यहाँ से हटा दीजिए, अब हमें खुद का इमेज लगानी है। इमेज के लिए जिंजा नहीं वेरिएबल लगेगा, देखो ऐसे। अभी हाँ बेटा, ये ग्लोबल यूआरएल बनाया था हमने, मीडिया डॉट यूआरएल है ना। तो उसके लिए ये लिखना पड़ेगा आई डॉट वेरिएबल का नेम आई एम जी, और ये कहाँ से पिक करना है, यूआरएल जो बनाया हो ग्लोबल यूआरएल। समझ गए नहीं समझ गए। तो आई एम जी वेरिएबल का नेम है और यूआरएल क्या है, ये वाला जो बनाए थे अभी याद करो, ये जो बनाया हूं मैं, यहाँ से पिक करेगा वो ग्लोबली। देखो इमेज भी आने लग जाना चाहिए। देखो वो भाई साहब आ गए ना, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रूट। इसके समझ रहे हो ना क्या काम करना पड़ेगा। इसकी साइज कम करके कर सकते हो ना बेटा। इस तरह से अब देखो, यदि सपोज करो लेट्स से हमें नया प्रोडक्ट ऐड करना है, नया वेज प्रोडक्ट, मतलब सॉरी नई कैटेगरी ऐड करना है। तो अब हमें इस फ्रंट एंड में कुछ भी काम करने की नीड नहीं रह गई, अब हमें इस पेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है एक बार भी। अब इस पेज पे जाने की क्या करने की नीड है बताओ, जस्ट बताओ। बस अपने एडमिन सेक्शन में जाएगा, एडमिन को ओपन करेगा। जैसे लेट्स से एक नया कैटेगरी क्या ऐड करना हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है, और कौन सी कैटेगरी होती है, स्वीट्स। स्वीट्स कैटेगरी है ना बेटा, ये ऐड करना हो लेट्स से। तो हम यहाँ से स्वीट्स की कोई इमेज ले लो, वेराइटी ऑफ स्वीट्स, थाली वाली इमेज। बस स्वीट्स, आज मंगलवार है ना तो स्वीट्स का तो दिन। यहाँ से अपलोड कर लो स्वीट्स। देखो ऐड किया हमने, बस इमेज ऐड किया और कुछ करने की नीड नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश करो। देखो आ गया ना स्वीट्स प्रोडक्ट, देखो। तो इस तरह से यूजर ऐड करते चला जाएगा, डेटा ऐड नीचे चली जाएगी, यस और नो। तो ये था हमारा डायनेमिक करने का प्रोसीजर। तो अब आपको डायनेमिक किसको करना है बताइए, अब आपको बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को भी करना है। फिर आपको किसको करना है, इस सभी को करना है, फीचर्ड प्रोडक्ट सब कर लोगे, डायनेमिक नहीं करोगे बताओ। मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट जितने सेक्शन है ना सभी को करना है, कर लोगे रोहित कैसे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सभी में ऐसा ही करना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, फिलहाल इसकी इमेज कम करने के लिए क्या कहाँ पे चेंजिंग करना पड़ेगा, सब लोग फ्रंट एंड के एक्सपर्ट को बताओ कहाँ पे क्या नई चीजें ऐड करें बताओ। स्टाइल देना पड़ेगा ना उसमें, कर लोगे ना ठीक है, सब नो तो कल आपके सिस्टम में मैं चेक करूंगा सबको, ये चीजें दिखाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। यही था हमारा आज की क्लास। हमने क्या भी किया, पहले हमने कैटेगरी सेक्शन के पहले हमने एक डेट, देखो चीज बता रहे, जैसे सपोज करो लेट से इसको हमें इस लेट से इसको इसको मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट मुझे वो करना होगा लेट से, क्या करना पड़ेगा उसका, बस बनाओ उसका काम क्या होना चाहिए, मॉडल्स बनाना पड़ेगा। मॉडल्स के अंदर क्या क्या रखोगे, इमेज, नेम और प्राइस, तीन आइटम, तीन चीजें, तीन एट्रीब्यूट्स। फिर क्या करोगे, माइग्रेट कराओगे, फिर माइग्रेशन हो जाएगी। फिर वो डेटाबेस के अंदर चले जाएगा, फिर उसको एडमिन से दो चार डेटा ऐड कर लेना है, फिर उस डेटा को यहाँ पे ले आके आ जाना है। कर लोगे ना। एक बार कोशिश करिएगा घर पे, ये मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यही तैयारी की है, बट देखो मैं सब लोग को फिर से कह रहा हूँ, मैं हर बैच